दोस्तों, अगर आप पहाड़ों से प्यार करते हैं या पहाड़ों पर रहते हैं तो 4 मिनट निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिसमें हम सविस्तार से बताएंगे कि पहाड़ों पर क्यों हो रही है तबाही, प्रकृति का प्रकोप है या इंसान की गलतियां। बहुत सालों से यह विवाद और प्रश्न उत्तर चल रहा है कि आखिर आपदाओं के पीछे वजह क्या है। तेजी से बढ़ता तापमान ग्लेशियर को पिघला रहा है, हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलने वाली गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और अनेक नदियां अब प्रलय रूपी तबाही बरसा रही है। प्रलयंकारी तबाही का कारण क्या है, इस पर विवेचना करने से पहले आप ये जान लीजिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तिब्बत तक पहुंच गया है। और जो मानसून बन रहा है उत्तराखंड में, ये मानसून उत्तराखंड में ही जनित हो रहा है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग कि बादल अचानक यूं ही बन रहे हैं ग्लेशियर के पिघलने के कारण, और उसके बाद में वो बरसात न करके बादल फटने की घटनाएं जो सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है। नहीं तो आप सीधे और सिंपल तरीके से देखिए कि आखिर क्यों इतना जब भी बरसात होती है तब क्यों बादल फटता है। और देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ फोरकास्ट विच इज वेरी एक्यूरेट, और सब मौसम विभाग के ऊपर अलर्ट पर रहते हैं। मगर कुछ यह आंकड़े देखिए, 2000 से लेकर के किसने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, अन्य बहुत सारे खनन के लिए उत्तराखंड में जंगलों का दोहन किस प्रकार से हुआ है। तो यह जंगलों का दोहन क्या बता रहा है कि पहाड़ में रहने वाले लोग क्या अब सुरक्षित हैं या नहीं। आप सोचिए, आप अगर पहाड़ों में रहते हैं या आप पहाड़ों से प्यार करते हैं तो पेड़ को कटने से बचाइए, क्योंकि 20 साल में 50,000 हेक्टेयर और भूस्खलन की घटनाएं जो 2015 के मुकाबले हैं, आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में, न के बराबर है। ये तो केवल ट्रेलर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि 20 साल में 50,000 हेक्टेयर जो जंगल खत्म हुए हैं, अनेक, और किसके लिए खत्म हुए हैं, विद साइंटिफिक प्रूफ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अगर आप चाहेंगे तब। क्योंकि हमारे लिए पहाड़ पहाड़ नहीं है, हमारे लिए वह देव भूमि था, है और रहेगा। अरबों की संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, मवेशियों का नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ में खनन के लिए, बिजली लाइन के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ों का दोहन हुआ है, अभी मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। जो आम इंसान पेड़ों को काटता है, यह पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, अपने भविष्य को काट रहे हैं। और अब भी जब मैं लगातार यह वीडियो बना रहा हूँ तब भी पता नहीं कितने पेड़ कट रहे होंगे, कितने पेड़ कट करके बिकने वाले होंगे, कितने पेड़ बिक करके गोदामों में या उन पर कार्य भी शुरू हो गया होगा। यह केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे भारत, सारे विश्व में यही हाल है। और जो क्लाइमेट चेंज पर विश्व में इस तरह समझौता हुआ था पेरिस में, वह भी अब अमेरिका सुपर पावर है। और आप कल्पना करिए कि वह जब ट्रंप आते हैं तो पीछे हट जाते हैं, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। तो हमें, आपको अगर अपने देश को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, तो एक प्रयास करना होगा, हरियाली लानी होगी। बस इतना ही है, मुझे किसी से मतलब नहीं है दोस्तों, मुझे अपने आप से मतलब है। मैं अपने चारों ओर हरियाली ला रहा हूँ, आप भी अपने चारों ओर हरियाली लाइए और अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा कर दीजिए, जिससे कि पीढ़ियां हमारे ऊपर भी गर्व कर सके कि हाँ, हमने अपना प्रयास किया था। और सरकार की गलती निकालने से पहले हमें अपने अंतरात्मा में झांक कर देखना होगा और यह प्रश्न कि क्या वास्तविकता में हम इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चिंतन भी कर रहे हैं। अगर कोई अपना वीडियो बना करके रील्स बनाएगा या ब्लॉग बनाएगा तो आप करोड़ों में, मिलियंस में व्यू पहुंचा दोगे, मगर मैं कई महीनों से प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने शेयर किया, सोचिए इस बात। आप खूब सभी लोगों के ब्लॉग देखिए, सभी लोगों को सपोर्ट करिए, वो ज़रूरी भी है। सभी
आपको जो करना है करिए, मगर अगर कोई सच्चे हृदय से प्रकृति के लिए प्रयास कर रहा है, कम से कम सोशल मीडिया पर ही नहीं, मैं अपने चारों ओर कितना पेड़ लगा चुका हूं, हमारे ब्लॉग में भी जाकर देख लीजिए, हम प्रकृति कितना प्रेमी है यह देख सकते हैं, जानवरों से कितना प्यार करते हैं यह भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यह केवल ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर व्यू के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, उसके लिए मैं दूसरा कुछ कर लेता, और जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ वह मेरी अंतरात्मा जानती है कि इसके लिए अगर मैं इतना ही समय दूसरे पर देता तो उसको रिजल्ट क्या होता। और आप अच्छे से जानते हैं, मेरे दूसरे ब्लॉग में व्यू देख लीजिए, इस ब्लॉग में भी व्यू देख लीजिए। फिलहाल इस समय आप लोगों से दोस्तों शिकवा शिकायत करने का कोई मेरा इरादा नहीं है, बस हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए। हम तब तक प्रयास करेंगे जब तक हमारी अंतिम सांस चलेगी। मैं अपने प्रयास पर अडिग रहूँगा, आपको बस यही करना है कि उसको शेयर कर दीजिए, जिससे कम से कम उन लोग तो पहुँचे जो प्रकृति प्रेमी हैं। कितने प्रकृति प्रेमी हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखा या शेयर किया होगा, आप कल्पना करके प्रश्न उठिए। इतना मेरे पास में मैं लगातार रिसर्च करने के लिए अब भी तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मेरे पास होगा वो सभी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, एकदम फैक्ट के साथ में कहाँ से ले रहा हूँ, किस रिसर्च से ले रहा हूँ, किस संस्थान से ले रहा हूँ, संस्थान जेन्युइन है या नहीं, ये सब आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बशर्ते आपका सहयोग चाहिए, आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब शायद एक पेड़ को बचा सकता है। आने वाली आपदाओं को तो हम आप नहीं रोक सकते, मगर प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो चलिए मिल करके प्रयास करिए कि सभी लोग प्रकृति के लिए अब कम से कम अपना कुछ समय देंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि यह जो 2025 आपदाओं का साल बन करके सामने हम लोगों के लिए आ रहा है, यह अब खत्म हो जाएगा। कई बार मैं यह कह चुका हूँ, मगर फिर मानसून पलट कर आता है और अपना रौद्र रूप दिखाता है। यह सेकेंडरी चीज़ है, मगर सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें अब युद्ध स्तर पर अपना कार्य करना होगा। बाकी कोई अपना कार्य करे या न करे, अब वक्त आ गया है, आप अपना साइड चुन लीजिए। मैंने अपना साइड चुन लिया है। जय हिंद,